बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शार्प माइंड एकेडमी। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.2 इसको स्टार्ट करना है। इसका टॉपिक जो क्या है, मुतशाबिह अशकाल का रकबा, एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स। ये दो मैंने यहाँ पे सिमिलर फिगर्स बनाई हुई हैं और ये फिगर कौन सी हैं, ये मुतवाज़िल अज़ला फिगर्स हैं। कौन से? मुतवाज़िल अज़ला, पैरेललोग्राम। मुतवाज़िल अज़ला फिगर्स वो होती हैं जिनके आमने सामने के अज़ला क्या होते हैं, मुतवाज़ी होते हैं। ये वाला ज़रा इसके मुतवाज़ी होगा और ये वाला ज़रा इसके मुतवाज़ी होगा, इसे हम कहते हैं मुतवाज़िल अज़ला। तो यहाँ पे देखें, ये इसका एक कायदा है, इसे कायदा बोलते हैं, ठीक है। 8 सेंटीमीटर है और इसे क्या बोलते हैं, इसे इर्तिफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इर्तिफा। यहाँ पर हम लिखते हैं छोटी मुतवाज़िल अज़ला का कायदा, ठीक है। इसे हम L1 का नाम ले लेते हैं। ये कितना है? 6 सेंटीमीटर है। कितना? ये 6। बड़ी मुतवाज़िल अज़ला का कायदा लिखते हैं या कायदा की लंबाई लिखते हैं, ये L2 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें रेशियो लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? रेशियो लेते हैं। छोटी और बड़ी मुतवाज़िल अज़ला के कायदा की लंबाइयों में निस्बत, ठीक है। ये L1 रेशियो L2 इज इक्वल टू क्या होगा? 6:8। या इसको फिर हम L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 6/8 लिख सकते हैं। L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 3 6 और 2 4 8। अब हम इनका क्या करते हैं, रकबा मालूम करते हैं। छोटी मुतवाज़िल अज़ला का रकबा, A1 कह लेते हैं इसको। मुतवाज़िल अज़ला का रकबा होता है कायदा ज़रब इर्तिफा। कायदा ज़रब इर्तिफा। अब ये छोटी मुतवाज़िल अज़ला है, उसका कायदा 6 है। ये देखें, कायदा 6 और इर्तिफा जो कितना 3 है, तो ये कितना होगा? 6/3। कितना हो जाएगा? 6/3। 6 3 18, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या कहते हैं, बड़ी मुतवाज़िल अज़ला का रकबा मालूम करते हैं। बड़ी मुतवाज़िल अज़ला का रकबा इसे A2 से ज़ाहिर कर लेते हैं, ठीक है। ये भी क्या होगा? कायदा ज़रब इर्तिफा। अब बड़ी मुतवाज़िल अज़ला है, उसका कायदा 8 है
और इर्तिफा 4 है, तो 4 8 कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, रकबों में निस्बत मालूम करते हैं। पहले काद में निस्बत, अब रकबों में निस्बत। A1 ओवर A2, ठीक है जी। A1 हमारे पास कितना है 18 है, और A2 कितना है 32 है। तो कैंसिल आउट करें इसको, किससे कैंसिल आउट होगा, ये 2 से कर लें, 2 9 18 और 16 32, कितना हो जाएगा 9/16। अब 9/16 जो है ये 3 और 4 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर होगा और 16 किसका स्क्वायर होगा, 16 का स्क्वायर होगा। ऊपर जो हमने L1 ओवर L2 किया था वो कितना है, वो 3 और 4 है, यानी ये 3 और 4 जो है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, L1 ओवर L2, यानी ये हमारे पास आ जाएगा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, रिलेशन है एक एरिया का और साइड का, ठीक है। एरिया में निस्बत और साइड में निस्बत, इसके दरमियान ये रिलेशन है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू क्या होगा, L1 ओवर L2 का स्क्वायर होगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, मुतशाबिह इश्काल के रकबों की निस्बत मालूम करें अगर उनके मुतनाज़रा लंबाइयों की निस्बत दर झैल है। लंबाइयों की निस्बत दी गई है, रकबों की निस्बत हमने क्या करनी है, मालूम करनी है, ठीक है। मुतशाबिह इश्काल है, ये इश्काल कोई भी हो सकती है, मुसल्लस भी हो सकती है, मुरब्बा भी हो सकता है, रेक्टेंगल यानी मुस्ततील भी हो सकती है, पैरेललोग्राम यानी मुतवाज़िल अज़लाअ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो ये 1:3 में क्या दिया गया है, मुतनाज़रा अज़लाअ की लंबाइयों की निस्बत दी गई है। तो हम क्या लिखेंगे, मुतशाबिह इश्काल के मुतनाज़रा अज़लाअ की लंबाइयों में निस्बत L1:L2 इज इक्वल टू 1:3। तो इसको हम फिर क्या लिख लेंगे, L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 1/3। ये हमारे पास क्या आ गया, मुतशाबिह इश्काल के मुतनाज़रा अज़लाअ की लंबाइयों में निस्बत। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है मुतशाबिह इश्काल के रकबों में निस्बत A1 ओवर A2, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो रिलेशन है जो भी हमने प्रूव किया वो क्या है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, इसका क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर है। तो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 कितना 1/3, 1/3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/1 का स्क्वायर, 1 होगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। तो हमने रेशियो फाइंड करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1:9, कितना का 1:9। ये पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर लिया। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 पे। तो दोस्तों पार्ट नंबर 2 जो है वो क्या 3:4 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
मुतशाबिह इश्काल के मुतनाज़रा अज़ला की लंबाइयों में निस्बत L1 रेशो L2 इज इक्वल टू क्या है 3:4 है। अब क्या करेंगे, हम इसको बटे में लिख लेंगे। L1 ओवर L2 इज इक्वल टू क्या होगा 3/4। मुतशाबिह इश्काल के रकबों में निस्बत, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है A1 रेशो A2। तो हमारे पास जो फार्मूला क्या है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, इसका क्या है स्क्वायर है। तो A1 ओवर A2 इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, एज इट इज आ जाएगा। और L1 ओवर L2 ये में दिया हुआ है, L1 ओवर L2 क्या 3/4, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/4 इसका स्क्वायर लिखेंगे। तो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो हमने इसको रेशियो की शक्ल में लिखना है, A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू क्या होगा 9:16। ये हमारा जो है वो आंसर है। हमने मुतशाबिह इश्काल के रकबों में निस्बत मालूम करनी थी, वो हमने मालूम कर ली। अब इसका पार्ट नंबर 3 जो है, इसका पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 2:7। 2:7 ये हमें निस्बत दी गई है किसकी, मुतशाबिह इश्काल के मुतनाज़रा अज़ला की लंबाइयों में निस्बत, ठीक है। L1 रेशो L2 इज इक्वल टू क्या होगा 2:7, ठीक है। L1 जो है वो छोटी शक्ल जो है उसके ज़िला की लंबाई होगी, और L2 जो है वो बड़ी शक्ल के ज़िला की लंबाई होगी। इसको हम क्या करेंगे, बटे की शक्ल में लिख लें, L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 2/7। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है मुतशाबिह इश्काल के रकबों में निस्बत, इसको हमें फाइंड आउट करना है A1 रेशो A2। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। A1 ओवर A2 ये रेशो हमने फाइंड आउट करनी है। L1 ओवर L2 ये 2/7 है, 2/7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 ओवर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 7 49। रेशियो की शक्ल में लिख लेंगे, A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू 4:49। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। ये पार्ट नंबर 2 है, जिसमें दो मुतशाबिह इश्काल उसके मुतनाज़रा अज़ला की निस्बत दी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, मुतशाबिह इश्काल के अज़ला की लंबाइयों में निस्बत L रेशो
L1 रेशो L2 इज इक्वल टू, ये में दी है 8 रेशो 9। इसे बटा के चक्कर में कैसे लिखेंगे, L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 8 ओवर 9। हमें मालूम क्या करना है, मुतशाबा इश्काल के रकबों में निस्बत A1 रेशो A2 ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला वो क्या है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो L1 ओवर L2 किसके इक्वल है, 8 ओवर 9, तो इसकी 8 ओवर 9 लिखते हैं। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 8 ओवर 9, इसका स्क्वायर आ जाएगा। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। तो हमने रेशो फाइंड कर, रेशो की शक्ल में लिख लेंगे, A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू 64 रेशो 81। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 5, वो हमें गिवन है 6 रेशो 5। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मुतशाबा इश्काल के मुनातरा अज़ला में निस्बत, मुतनाज़रा अज़ला में निस्बत या मुतनाज़रा अज़ला की लंबाइयों में निस्बत। L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 6 रेशो 5, बटे की शक्ल में L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 6 ओवर 5। फाइंड आउट आपने क्या करना है, मुतशाबे इश्काल की रकबों में निस्बत। A1 रेशियो A2, इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फार्मूला A1 ओवर A2 L1 ओवर L2, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। A1 ओवर A2 ये हमने फाइंड आउट करना है। L1 ओवर L2 ये है 6 ओवर 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो A1 ओवर A2 एज इट इज आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 5 का 25। इसको रेशो की शक्ल में लिख लें, A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू 36 रेशियो 25, 36 निस्बत 25, ये हमारा आंसर है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्जल इश्काल में नामालूम मिकदारें मालूम करें। ये शक्लें दी हुई हैं, इसमें कुछ क्वांटिटीज़ हमें दी हुई हैं, 3 क्वांटिटीज दी होगी, एक हमने फाइंड आउट करनी होगी। तो इधर देखिए पहली शक्ल है, इसमें ये A2 हमें फाइंड करना है, A1 हमें 240 गिवन है, ठीक है। इसकी जो लेंथ 10 है और इसकी कितनी है, 6 है। तो इसको राइंड आउट करते हैं, A1 इज इक्वल टू 40 होगा और L1 10 होगा। A1 टू 40, L1 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्केल इसका यूनिट आएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसमें A2 फाइंड करना है और L2 कितना होगा, 6। A2 हमें फाइंड करना है और L2 की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो फार्मूला हमारे पास
जो फार्मूला हमारे पास है वो क्या है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे A1 कितने हैं, 240 है, और A2 कितना है वो हमने फाइंड आउट करना है। L1 हमारे पास 10 है और L2 हमारे पास 6 है, इसके पास स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये 240 A2, ये 10 का स्क्वायर 100 होगा और 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, 6 तरफ 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इधर A2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, 36 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 240 से, तो A2 इज इक्वल टू क्या होगा, 36 ज़रब 240 बटा में 100, ये 100 इधर ज़रब और इधर आके तकसीम हो जाएगा, 1 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, इसको कैंसिल कर लें 2 से, 2 5 10, 12 2 24, A2 इज इक्वल टू 12 को 36 ज़रब देंगे। ठीक है, 12 6 कितना होता है, 72 7 असल, 12 3 36, 36 और 7 43, तकसीम 5, इसे 5 से तकसीम करना है। ठीक है, कैलकुलेटर तकसीम कर लें, वैसे डायरेक्ट भी इसको हम क्या कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। 432 तकसीम 5, तो कैलकुलेटर का आंसर कितना है, 86.4, 86.4। ए स्क्वायर एरिया है तो इसका यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर, और इसके ऊपर क्या डालेंगे, स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, ये पार्ट नंबर 2 है, इसमें A1 60 है और L1 15 होगा, A2 हमें फाइंड आउट करना है और L2 कितना होगा, 20। तो इसकी वैल्यू लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। A1 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, L1 15 सेंटीमीटर है, A2 हमने फाइंड आउट करना है और L2 जो है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, A1 कितने हैं, 60, A2 ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। L1 15 है और L2 कितने हैं, 20, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए 60 ओवर A2, 15 का स्क्वायर, 15 को 15 ज़रब देंगे, 15 15 225 होता है, 20 को 20 से ज़रब देंगे, ये होता है 400। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A2 को मल्टीप्लाई करेंगे 225 से और 400 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 60 से। अब 225 इधर क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। A2 इज इक्वल टू 400 ज़रब 60 तकसीम 225, कैंसिलेशन कर लेंगे इसकी 5 से, ये कितना होगा, 12.60, 5 4 20, 2 25, 5 5 25, फिर इसको मज़ीद 5 से कटिंग कर लें, 5 9 45, 5 8 40, 5 0। अब मज़ीद कटिंग नहीं होगी तो 80 को ज़रब देनी है 12 से। ठीक है, 12 से 0 और 12 8 कितना होता है, 96 बटा 9, 960 तकसीम 9। तो कैलकुलेटर को तकसीम कर लेते हैं, 960 तकसीम 9 यह आता है 106.6, 106.6, 6 6 हम 6 7 लिख लेते हैं, और एरिया, तो एरिया का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 पे। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, ये पार्ट नंबर 3 है। A1 फाइंड आउट करना है, L1 3.6 है,
A2 18 है और L2 जो है 5.76 सेंटीमीटर है। तो वैल्यूज यहाँ लिखी हैं, इसको सॉल्व आउट करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। A1 ये हमने फाइंड आउट करना है, A2 18 है, L1 3.6 है और L2 जो है 5.76 है। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। A1 ओवर 18 इज इक्वल टू 3.6 का स्क्वायर। तो इसका हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर स्क्वायर ले लेते हैं। 3.6 इसका स्क्वायर जो है ये हमारे पास आएगा 12.96 ओवर 5.76। इसका स्क्वायर लेंगे 5.76, इसका स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 33,1776। 33,1776। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, A1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, A1 मल्टीप्लाई 33,1776 इज इक्वल टू 12,96। इसको मल्टीप्लाई करें किससे, 18 से। अब हमने क्या करना है, A1 फाइंड आउट करना है। तो A1 इज इक्वल टू 12,96 ज़रा 18, ये A1 का मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 33,1776। A1 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं, 12,96 ज़रब 18 तकसीम 33,1776 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया है 7,03,125। 7,03,125 एरिया यूनिट का सेंटीमीटर, इसके ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये पार्ट नंबर 3 था। अब वो करते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, ये है पार्ट नंबर 4। ये इसमें L1 15 है, A1 फाइंड आउट करना है, L2 12 है और A2 कितना है, 96 है। तो वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। L1 जो है वो है 15 सेंटीमीटर। L1 कितना है, 15 सेंटीमीटर है। और A1 हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। A2 जो है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और L2 जो है 12 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो गिवन फार्मूला जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, A1 हमने फाइंड आउट करना है और A2 हमारे पास कितना है, 96 है। L1 15 है और L2 कितना है, 12 है। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। A1 ओवर 96 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 को 15 तरफ देख 225, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। A1 इज इक्वल टू, ये 96 उधर ले जाएं, 225 बटा 144 ज़रब 96 हो जाएगा। तो A1 इज इक्वल टू, इसकी क्या करेगा, अब कैंसिलेशन कर लेंगे। ये 12 8 96 होता है और 12 बार ये कहता है 144 होता है। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो फिर इसको 4 से कैंसिल कर लेंगे, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कैंसिल कर लेंगे, 3 1 3, 3 7 21, एक जगह 15, 3 5 15। तो हमारे पास कितना बना है, 75 ज़रब 2। ये रकम बची है, नीचे वाली कट गई है। तो A1 इज इक्वल टू क्या इतना आ जाएगा, 75 को क्या करेंगे, 2 से ज़रब देंगे, 2 5 10 से 1, 2 7 14 15, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A1। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5 है। ये है, इसमें ये A1 है
3 से 4 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या होगा, ये A1 तो ये क्या होगा L1 3 है। A2 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये L हमने फाइंड आउट करना है। इस L से मुराद क्या, हमने क्या फाइंड आउट करना है, L2 फाइंड करना है। क्या करना है, L2 फाइंड करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये इसकी रकम मैंने पहले लिखी हुई है। ये A1 हो गया, ये L1 हो गया, ये A2 हो गया और L2 हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये पार्ट नंबर 5 है। गिवन फार्मूला हमारे पास क्या, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी, A1 हमारे पास ये 3 से 4 बटा 7, A2 हमारे पास 63 है, L1 3 है और L2 हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा। इसकी सही तोड़ेंगे, 3 7 21, 21 और 4 25 बटा 7, ठीक हो गया जी। ये 63 है, बटे में जब इसे क्या लिखेंगे, 1 बटा 63 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन अभी हम स्क्वायर नहीं लेंगे, स्क्वायर खत्म करके इसी जगह ले लेंगे। अब देखें ये 25, 7 को जवाब देंगे इसे, 7 × 21 2 असल, 7 6 42, 42 और 2 कितना होगा, 44, 441, 3 और L स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखिए हम इस साइड को इधर, इस साइड को इधर लिख सकते हैं। इसको इस तरह लिख लें, 3 ओवर L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बटा 441, ठीक है जी। अब ये स्क्वायर है, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, जैसा लेंगे इज इक्वल टू 25 बटा 441, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इधर देखें ये क्या होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 ओवर L2 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना होगा, सिर्फ 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा और 441 का जजर जो है, ये कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं। जजर 441, ये 21 आता है, क्या आता है, 21। अब इसको क्या करें, क्लास मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये L2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से। अब L2 इज इक्वल टू, इसको ज़रब दे लें, 3 1 3 3 2 6 63 हो जाएगा और ये 5 में ज़रब और इधर तकसीम हो जाएगा। तो L2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 63 तकसीम 5, 5 1 5, 1 बच जाएंगे 13, 5 2 10, इशारिया 3 बाकी बचेंगे, 3 के साथ 0 लगेगी तो 5 से कितना आ जाएगा, 30, 12.6 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। जिस तरह डायरेक्ट हम तकसीम करना नहीं आती तो हम कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहीं पे आज का लेक्चर जो है वाइंड अप करते हैं। तो जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।